हेलो, मैं अरविंद शर्मा तैयारी कराता हूँ फिजिक्स की 10th, 11th, 12th और 8th जे के लिए। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के ऊपर। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब हम मेजर करते हैं, चाहे वो कोई व्हीकल है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वेलोसिटी हम मेजर करते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, कि वो अर्थ के रेस्पेक्ट में किस तरह मूव कर रहा है। अगर ये एक कार है ए, ये इस तरफ राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो हम वेलोसिटी ऑफ ए हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए इज 30 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सही तरीका है? नहीं। इससे हम कैसे अपडेट करें? एक्चुअली हम कहना ये चाहते हैं कि वी आर स्टैंडिंग हेयर, हम कहां खड़े हैं? यहां पर। और हम जब इसको देख रहे हैं, किसे? व्हीकल नंबर ए को, तो ये किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है? ग्राउंड के। जो इसके व्हीकल के टायर्स हैं कहां पर मूव कर रहे हैं? अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए 30 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा जाएगा, इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड या मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम हमेशा चेक करते हैं, लेकिन इसको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कहा जाता। इसको और थोड़ा सा अपडेट करते हैं। जब किसी भी एक व्हीकल की स्पीड या किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखी जाए, ये एक व्हीकल नंबर 2 है, ये व्हीकल नंबर 1 है, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, ओके, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। दीज आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वन विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड वी आर द ड्राइवर ऑफ दिस कार। तो हमको ये देखना है कि ये वाली जो कार है, कार नंबर 1, इस डायरेक्शन में दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरफ मूव कर रही है ना? अब तक हमने जो चेक किया था वो हमने देखा था अर्थ के रेस्पेक्ट में, कि अर्थ के रेस्पेक्ट में 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हम ये ऑब्जर्व करो कि हम इस कार के ड्राइवर हैं, इस कार के ड्राइवर, ओके, और जब हम इस कार के ड्राइवर होंगे तब हमें ये कार कैसी लगेगी? रुकी हुई लगेगी या नहीं? जब हम किसी गाड़ी के ड्राइवर हैं तब उस केस में हमें वो कार कैसी महसूस होती है, या हम कैसा फील करते हैं उस कार में बैठ के? जैसे वो कार रुकी हुई है, हमें इस कार की वेलोसिटी कितनी महसूस होगी? जीरो होगी, नहीं होगी? ये बात आप ऑब्जर्व करो। जब हम इस कार में बैठे हैं उस टाइम पे इस कार के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन अगर हम बाहर खड़े हैं, इफ वी आर हियर, तो हमें इसकी स्पीड एक नजर आएगी, एक अलग इसकी स्पीड नजर आएगी। तो हमें उन दोनों को चेक करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आई? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जहां तक हम जानते हैं वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है या अर्थ के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बात को समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, ओके, ताकि हमें ये समझ में आए। हमारे पास कितनी डायरेक्शन होती है चलने के लिए? 3, एक्स, वाई और जेड। अगर हम इसे एक बात नोटिस करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डायरेक्शन में चल सकता है? वो 3 ही डायरेक्शन में चल सकता है, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और आपका जेड एक्सिस की तरफ। 3 ही डायरेक्शन हो सकती है। या तो वो एक्स डायरेक्शन में सीधे प्लेन में मूव कर सकते हैं, या स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जा सकते हैं, या फिर एक जेड डायरेक्शन में आपकी तरफ टुवर्ड्स द फेस ऑफ द कैमरा इस तरफ भी मूव कर सकते हैं। ये आपके पास 3 डायरेक्शन होंगे, ओके।
तो हम एक्स डायरेक्शन की एक्सिस को हम आई से डिनोट करते हैं, आई। ओके, जब हम वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसे हम जे कैप से डिनोट करते हैं। जब हम जेड डायरेक्शन में मूव करते हैं इसे के कैप से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वन वे डायरेक्शन की, एक्स एक्सिस के को लेकर ही चलेंगे कि एक्स एक्सिस में वो कैसे मूव कर रहे हैं। ओके, तो हम कुछ न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। यहां पर एक ट्रेन है, दिस ट्रेन इज मूविंग इन द एक्स एक्सिस with a speed of 30 km per hour, and another train is moving with a speed of 40 km per hour, 40 km per hour with a ground, क्योंकि ये ग्राउंड पर चल रही है तो ग्राउंड पर ही हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड वी आर द ऑब्जर्वर ऑफ द सेकेंड ट्रेन, वी आर सिटिंग इन द सेकेंड ट्रेन। ओके, और मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं यहां पर। ओके, और आप यहां पर बैठे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी आपको बतानी है। ठीक है, ये हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है इसकी। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। इसे कैसे लिखेंगे? 30 आई। ये केवल एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। अगर वाई एक्सिस में मूव कर रहे होते तो अगर ट्रेन बाई मिस्टेक हम ऐसा ऑब्जर्व करें कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो या ट्रेन की जगह कोई हेलीकॉप्टर होता था, वो वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता था, है ना? ये बात आप समझ रहे? हेलीकॉप्टर अगर कोई होता तो वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता था। फिलहाल हम एक ही स्पीड वाई एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितनी है? ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 40 आई। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये जो स्पीड आई है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वो स्पीड है जो हमने बाहर रहकर खड़े होकर देखी है। वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड of this train and this train, we are standing outside on a ground and we see both of these velocity. Okay, तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये 30 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर। इफ वी आर स्टैंडिंग इन दिस ट्रेन, हम इस ट्रेन के अंदर हैं, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 30 आई माइनस 40 आई, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10 आई। अगर हम इसे और अच्छे से सोच रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आया? माइनस 10 आई। हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को कितना लिया है? प्लस का। पॉजिटिव डायरेक्शन को प्लस का आई, क्योंकि ये आंसर हमारा माइनस में आया है तो माइनस का आई इस तरफ जाएगा। मतलब अगर आप इस ट्रेन के अंदर बैठे हैं, इफ यू आर सिटिंग इन दिस ट्रेन, तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि पीछे रह रही है, जा नहीं रही है, पीछे रह रही है, कि वो 10 किलोमीटर पर आवर वो पीछे रुक रही है, फिर पीछे रुकी, फिर पीछे रह रही है। इसका मतलब ये कि हम तेज जा रहे हैं और वो पीछे रहते जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया कि जब हम बाहर से देख रहे हैं तब इनकी स्पीड 30 और 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर हम बी में बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, और हम जब इसे देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये वाली ट्रेन पीछे रह रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। अगर ये डायरेक्शन केवल हम रिवर्स कर दें, ये वाली ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स द फर्स्ट वन इसकी तरफ आ रही है, तब आपको यही बताना वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यहां पर हम बैठे हैं, तो अब जब हम बाहर हैं तब ये हमें कितना नजर आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 आई, और ये वापस आ रही है तो हमें इसे इधर क्या लगा दिया? माइनस का 40 आई। उस केस में हमारा जो यहां का आंसर है वो बदल जाएगा। वो कितना होने वाला है? 30 आई माइनस का 40 आई। आंसर कितना आया आपका? ये 70 आई। अब आपको ये ऑब्जर्व हो रहा होगा जब आप इस ट्रेन में बैठोगे तब, कि ये वाली ट्रेन आपकी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है? 70 किलोमीटर पर आवर।
एक्चुअली जब हम यहां पर से देख रहे हैं बाहर से ग्राउंड से, तब हमें एक नजर आ रहा है कि ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। लेकिन जब हम इस ट्रेन के अंदर बैठेंगे, ट्रेन नंबर बी के, तब हमें नजर आएगा कि ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास आ रही है। इसको आपने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर रखा है। जब आप कभी ट्रेन में बैठे हो तब जो सामने से ट्रेन आ रही है वो हमें हमेशा फास्टर ऑब्जर्व होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तब हमारी स्पीड ऐड हो जाती है, ना कि सब्ट्रैक्ट होने की। यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब अगर हम इसे ठीक से देखते तो VAB प्लस BGB कर सकते थे डायरेक्टली। आंसर हमारा ऐसे आ जाता जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और एक सामने से ट्रेन आ रही है तो हमें वो हमेशा फास्टर नजर आ रही होगी, और साइड में अगर पैरेलली मूव करके हमारे सीधे डायरेक्शन में जा रही है तो हमें वो स्लो ही नजर आएगी। ये हमने एक क्वेश्चन इसका देखा है ट्रेन का। क्योंकि हम इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करें एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये कैसा हो गया? वन डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी वन डायरेक्शन। इस पे हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहां पर एक कार है, कार नहीं ट्रेन को ले जाते हैं। ओके, ये एक ट्रेन है जिसकी स्पीड अगेन वही है 30 किलोमीटर पर आवर, एंड इन द सेकंड ट्रेन बी, फर्स्ट ट्रेन ए एंड सेकंड ट्रेन बी, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में। अब हम यहां पर खड़े हैं, कहां पर? ऑन द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर, अंदर नहीं है, ऊपर। और वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेन विद a स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। हम इस डायरेक्शन में चल के आ रहे हैं या भाग के आ रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ट्रेन इस तरफ आ रही है, ये ट्रेन इस तरफ जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम इस ट्रेन के ऊपर खड़े हैं। इस ट्रेन के ऊपर खड़े होकर हम इस तरफ भाग रहे विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपको स्पीड बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, इसका हम नाम लिख देते हैं, इनका नाम है राहुल। विद रेस्पेक्ट टू राहुल बतानी है आपको। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू राहुल, मतलब राहुल जब इसके ऊपर भाग रहा होगा तब राहुल को ये वाली जो ट्रेन है वो कितने स्पीड से आती हुई नजर आ रही होगी। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप एक बार अपने आप सोल्व करने की कोशिश कर लो। ओके, हम इसे आगे बताते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू राहुल, हम इसे अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? VAR को वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड वाली भूल मत जाना। जब हम अर्थ के पास खड़े थे और हम इसे देख रहे थे, इन दोनों को ग्राउंड वाली, ग्राउंड से चेक कर रहे हैं। ओके, ग्राउंड से ये हम टायर्स बना रहे हैं जो आपके ट्रेन के टायर्स होते हैं। ओके, माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें निकालना है। अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ऑब्वियसली है 30i, चलो हम इसे रख भी देते हैं 30i, माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हमारे पास आ गई तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू राहुल आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू राहुल ये हमने बता दिया कि ट्रेन ए की स्पीड, वेलोसिटी, जब राहुल इसके ऊपर चल रहा है और उसे देख रहा है तब उसे कैसे लग रहा होगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 40 किलोमीटर इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? 40i। ओके, अगर हम राहुल की स्पीड देखें, वेलोसिटी ऑफ राहुल जो हमें दी है वो दी है 15i, प्लस का या माइनस का? माइनस का, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने इसे माइनस का 15i कह दिया। ओके, माइनस 15i। अब माइनस 15i तो हमें समझ में आया क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ राहुल है, क्या विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है?
हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब कहते हैं जब वो स्पीड उस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो, जब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हो तब। लेकिन राहुल किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है? बी के। बी का मतलब इस ट्रेन के ऊपर मूव कर रहा है ना, अर्थ के ऊपर तो मूव नहीं कर रहा, अर्थ के ऊपर ये ट्रेन मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी इज -15 आई। अगर हम इसे और अच्छे से लिखें, वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू बी ट्रेन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। राहुल की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और बी नंबर ट्रेन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये हमारी कितनी आई है? -15 आई। हमें निकालना क्या है? राहुल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो निकालने की कोशिश कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? जल्दी से ऑब्जर्व करो, 40 आई। 40 आई। इसे जल्दी से इधर लेके आओ और बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका। वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 15 आई प्लस 40 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया है? माइनस का 15 आई प्लस 40 आई। जल्दी बताओ कितना आया? अब तो समझ में आया होगा। ये हमने -15 आई क्यों लिखा, 40 आई क्यों लिखा, ये सब ठीक। हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ये कितना आया आपका? 25 आई। वेलोसिटी ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें सिंपली से इसमें पुट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू राहुल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 25 आई। ये कितना है आपका? 5 आई। 30 - 25 ए विद रेस्पेक्ट टू आर 30 आई। ये कितना है? 5 आई, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम जब राहुल इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा होगा, ट्रेन नंबर 1 को, तब उसे ऐसा लग रहा होगा कि ये वाली ट्रेन राहुल की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। लेकिन एक्चुअली कितनी स्पीड से चल रही है? 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन राहुल क्या ऑब्जर्व कर रहा है इसे? 5 किलोमीटर पर आवर। हम इसको और थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर लें। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, होपफुली समझ में आया होगा। नहीं आया हुआ तो हम और क्वेश्चन इलैबोरेट करा देंगे। ओके, अब यहां पर आपकी एक ट्रेन है, ये वाली, अगेन 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम सेम रख रहे हैं क्योंकि आप, ताकि क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर पाए कि अलग अलग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर। यहां पर राहुल मूव कर रहा है विद द सेम स्पीड। कौन सी बताई हमने? 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर कोई और भी है। यहां पर हमने लेट कर लिया कि एक डॉगी मूव कर रहा है, डॉगी ऐसे। ओके, ये डॉगी मूव कर रहा है आई की तरफ विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये स्पीड बतानी है किसकी? इस डॉगी की। वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू राहुल। राहुल जो इसके ऊपर खड़ा है, ट्रेन नंबर बी के ऊपर खड़ा है, राहुल जो ट्रेन नंबर बी के ऊपर खड़ा हुआ है, उसे ये डॉग कितने स्पीड से आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बताना है। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। ये आपको कंप्लीट करके लाना है, मुझे इसका आंसर बताना है। ओके, गुड लक।